यह लड़की वाकई अविश्वसनीय रूप से भाग्यशाली थी। वह एक भयंकर सड़क दुर्घटना का शिकार हुई और जबरदस्त टक्कर की वजह से वह कार से बाहर उछल गई और जाकर एक जीवित हाई वोल्टेज बिजली की तार पर लटक गई। सामान्यतः यह जानलेवा होना चाहिए था, लेकिन चमत्कार हुआ। बिजली का करंट उसके खुले घावों को जलाकर सील कर गया और तार ठीक उसके पैर की मुख्य धमनी पर दबाव डालते हुए बैठ गया, जिससे उसका खून बहकर मौत नहीं हुई। ये कपल भी उतना ही भाग्यशाली था। उनकी कार पर अचानक ऊपर से एक भारी कंटेनर गिरा और उसे झपटा कर दिया, बिल्कुल कागज की तरह। जब रेस्क्यू टीम पहुंची तो उन्हें लगा कि अंदर कोई जिंदा नहीं होगा, लेकिन अचानक उन्हें मदद के लिए पुकार सुनाई दी। असल में कार इतनी दब गई थी कि अंदर बस इतना ही स्पेस बचा था कि दोनों लोग किसी तरह जिंदा रह सके, और जब उन्हें बाहर निकाला गया तो उनके शरीर पर बस हल्की चोटें थीं। लेकिन सबसे ज्यादा भाग्यशाली साबित हुआ यह इंसान। आमतौर पर लोग कार एक्सीडेंट में या तो मर जाते हैं या बुरी तरह जख्मी हो जाते हैं, लेकिन इस इंसान की तो कार दुर्घटना ने ही जान बचाई। वह गाड़ी चला रहा था, तभी उसने खाया हुआ सेब गले में फंस गया और उसकी सांस की नली पूरी तरह बंद हो गई। कुछ ही देर में ऑक्सीजन की कमी के कारण वह बेहोश हो गया और गाड़ी का कंट्रोल छूट गया और एक कंक्रीट डिवाइडर से जा टकराई। इतनी जोरदार टक्कर लगा कि उसका सीना स्टीयरिंग से टकराया और उसी झटके में गले में फंसा सेब बाहर निकल गया। एक लड़की की लाश को मोर्चरी के ठंडे कोल्ड स्टोरेज कैबिनेट में रख दिया गया था, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि वह वहीं बर्फीले माहौल में अचानक होश में आ गई। उसके चारों ओर घनघोर अंधेरा था। वह चरम भ्रम और डर से भर उठा और उसकी शरीर अपने आप तड़पने लगा। उस तंग सी बंद जगह से बाहर निकलने के लिए बेतहाशा कोशिश करने लगी। उसने पूरी ताकत से उस ठंडी धातु की दीवारों को पीटना शुरू किया, भर भराकर चीखते हुए मदद के लिए पुकारने लगी, लेकिन उसकी आवाज बर्फ जैसे ठंडे मेटल में पूरी तरह दब गई। उसे कोई नहीं सुन पाया। 19वीं शताब्दी के ऑस्ट्रेलिया में भी ऐसे हादसे आम थे। बहुत से लोग ताबूत में रखे जाने के बाद दोबारा होश में आ जाते थे, लेकिन घोर अंधेरे में कैद होकर वे सिर्फ पागलों की तरह ताबूत की ढक्कन को नाखूनों से नोचते रहते और अंत में तड़प तड़प कर मर जाते। धीरे धीरे लोग जिंदा दफन होने के डर से सहम उठे, इसलिए कब्रों पर एक छोटी सी घंटी लगानी शुरू की गई। उसका एक धागा सीधा ताबूत के अंदर तक जाता था। अगर अंदर वाला व्यक्ति होश में आ जाए तो उस धागे को खींचकर बाहर लगी घंटी बजा सकता था और कब्र की रखवाली करने वाला तुरंत पहुंचकर उसे बचा लेता था। तो आज के आधुनिक समय में अगर किसी को गलती से मृत घोषित कर दिया जाए तो वो खुद को कैसे बचा। अफ्रीका के कुछ जनजातियों में महिलाएं और लड़की अपने गालों पर जानबूझकर कुछ गहरे कट लगाती हैं और उन घावों पर एक खास तरह का द्रव्य लगाती हैं। इससे घाव भरने के बाद वहां का निशान गहरे रंग का हो जाता है। जब घाव पूरी तरह भर जाते हैं तो त्वचा पर हल्के उभरे हुए डिजाइन जैसा पैटर्न बन जाता है। इतना ही नहीं, वे अपने माथे पर भी ऐसे ही कट लगाती हैं, क्योंकि उनके अनुसार चेहरे पर बने ये निशान सुंदरता का प्रतीक माना जाता है और इससे बहुत से पुरुष आकर्षित होते हैं। इसके अलावा कुछ जनजातियों में खुद को सुंदर बनाने का एक और तरीका अपनाती हैं। वे अपने निचले होंठ में एक छोटा सा छेद करती हैं और उसमें मिट्टी से बना एक छोटा सा प्लेट डालती हैं। करीब 49 दिन बाद होंठ उस प्लेट के चारों ओर अपने आप जुड़ जाता है। फिर वे धीरे धीरे उस छोटे प्लेट को निकालकर उसकी जगह और बड़ा प्लेट लगा देती हैं। इतना ही नहीं, वे अपने दांत भी तुड़वा देती हैं ताकि और भी बड़ा प्लेट आसानी से लगाया जा सके। वहाँ के सौंदर्य मापदंडों के अनुसार जिसका प्लेट सबसे बड़ा हो वही गांव की सबसे सुंदर लड़की मानी जाती है। उसी तरह मध्यकालीन ऑस्ट्रेलिया में भी एक बेहद अजीब मान्यता थी। वहाँ के लोग अपने पाद गैस को कांच की बोतलों में जमा करके रखते थे। ऐसा इसलिए क्योंकि उस समय ऑस्ट्रेलिया में भारी महामारी फैल रही थी। उन्हें विश्वास था कि बीमारियां गंदी हवा से फैलती हैं, इसलिए वे एहतियातन अपने पाद बोतल में भरकर रखते थे और अगर कभी वे बीमारी की चपेट में आ जाते तो तुरंत बोतल खोलकर उसे गहरी सांस से सूंघते थे। अगर आप पिस्तौल से जमीन पर गोली चलाएं तो गोली लगभग आधा मीटर अंदर तक घुस सकती है, लेकिन अगर सबसे शक्तिशाली स्नाइपर राइफल से गोली चलाई जाए तो वह लगभग 3 मीटर गहराई तक जमीन को भेद सकती है। अगर टैंक से गोलाबारी की जाए तो उसका गोला सीधे 10 मीटर मोटी जमीन को पार कर सकता है और अगर B2 बॉम्बर्स से गिराई जाने वाली बंकर बस्टर ड्रिलिंग बम की बात करें तो वह जमीन को चीरते हुए लगभग 60 मीटर नीचे तक पहुंच सकती है। अब अगर 5.6 मिमी की गोली से एक कतार में रखी कोक की कैन पर फायर किया जाए तो वह अधिकतम 3 कैन को ही भेद पाएगी, लेकिन अगर वही गोली राइफल से चलाई जाए तो वह लगातार 36 कैन को भेद सकती है। अगर 9 मिमी की गोली से एक अकेली कछुए की खोल पर गोली चलाई जाए तो ज्यादातर मामलों में खोल तुरंत छेद हो जाएगा, लेकिन अगर 10 कछुए के खोलों को कसकर एक साथ रखा जाए तो यह 9 मिमी की गोली उन्हें भेद ही नहीं पाएगी। वहीं अगर बहुत शक्तिशाली बड़े कैलिबर की गोली इस्तेमाल की जाए तो वह लगातार 60 कछुए के खोलों को भेद सकती है। बहुत मजबूत धातु की चीजों पर गोली चलाने की बात करें तो 9 मिमी की गोली बिल्कुल भी असर नहीं करती, वह तो सीधे उछलकर वापस आ जाती है। यहाँ तक कि बैरेट स्नाइपर राइफल की 12.7 मिमी बड़ी गोली भी धातु पर बहुत खास असर नहीं करती। उसकी ताकत भले ही 9 मिमी से कई गुना ज्यादा होती है, लेकिन अक्सर वह धातु की बस एक छोटा सा गड्ढा ही बना पाती है।